चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, झारखंड की योजनाएं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, झारखंड की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, पहले हम लोग जो बहुत चर्चित योजनाएं हैं पिछले 2-3 सालों में, उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। खासकर जो वर्तमान सरकार की योजनाएं हैं उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ पिछली सरकारों की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं जो अभी भी चल रही है उस पर बात करेंगे। ठीक है, योजना में मेनली हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। योजना में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि अगर कोई विशेष डेट में, अगर कोई विशेष तिथि में योजना लॉन्च हुआ है, ठीक है, जैसे अगर 15 नवंबर को लॉन्च हुआ है, अगर 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है, 26 जनवरी को लॉन्च हुआ है, 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, ठीक है, या किसी की जयंती पर लॉन्च हुआ है, तो वैसी योजनाओं का आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, और जो ऐसे ही पैरेलल कैबिनेट का मीटिंग करके कभी कभी योजना आ जाता है तो उसमें डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला हो गया डेट, डेट और ईयर। ईयर तो आपको याद रखना ही है हर का। दूसरा है प्रावधान, क्या है उस योजना में, क्या प्रावधान किया गया है। तीसरा है उस योजना का लाभार्थी कौन है, किसको उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, एक ये पॉइंट पढ़ना होता है। चौथा ये पॉइंट पढ़ना होता है कि योजना जो है वो कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय उस योजना को चला रहा है। और कुछ कुछ योजनाओं में जिसमें जिक्र होता है स्पष्टतम कि किसी खास जगह से योजना लॉन्च हो रहा है, जैसे खूंटी से लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जैसे दुमका से लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्चिंग का जो स्थान है, ठीक है, लॉन्चिंग का स्थान, ये सब में आपको जिक्र नहीं मिलेगा। चाहे किताब में देखिए, पेपर में देखिए, सब में नहीं। कोई खास जगह पे अगर लॉन्च होता है उसका कोई मकसद होता है कि वहीं से लॉन्च करना है, वहां पे कुछ कार्यक्रम में गए हुए हैं, किसी को माल्यार्पण करने गए हुए हैं, ठीक है, किसी की जयंती में गए हुए हैं, तो वहां से लॉन्च होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड की योजनाओं को। सबसे पहले क्या किया जाए डिस्कस, अभी जो चल रहा है वो। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस योजना का, उसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया में बिंदु कहां पर है? हाँ, यहां पर कि यहां पर, ई के ऊपर है, मैया सम्मान योजना। ठीक है, इस योजना की अगर हम बात करें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे इसका जो लॉन्चिंग हुआ है, ठीक है,
जुलाई 2024 में प्रारंभ। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उनके टाइम में इस योजना का घोषणा हुआ था। ठीक है, उन्होंने घोषणा किया कि जो भी पहले घोषणा किया कि 25 साल से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। कौन सी महिलाएं? जो राशन कार्ड धारी है। ठीक है, जो राशन कार्ड धारी उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, पहले उसका नाम जिक्र आया था न्यूज़पेपर वगैरह में, उसके बाद फिर उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री माई कुई योजना, चंपई सोरेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बदलाव किया कि 25 साल से 21 साल कर दिया। ये सब चंपई सोरेन ने किया। उसके बाद जब वापस से हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो इन्होंने इस योजना को पूरा गंभीरता से लिया और इस योजना का नाम क्या रख दिया? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, इसमें ये योजना यानी कि शुरू हुआ जुलाई 2024 में, कह सकते हैं चंपई सोरेन के द्वारा ही शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा है कि इसमें प्रावधान क्या है? हाँ, 21 से 50 लिखेंगे, 49 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 49.5 साल रहेगा उसको नहीं मिलेगा क्या? 50 के ऊपर वो वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जा रहा है झारखंड में। तो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को, ठीक है, 1000 रुपया प्रति माह सम्मान राशि। ठीक है, सम्मान राशि दिया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस योजना को लाने का? हाँ, उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण उद्देश्य है। वैसे उद्देश्य तो कुछ और ही है। ठीक है बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग अप्लाई किए कि नहीं? हाँ? हाँ, तो राशन कार्ड मांग रहा है, मतलब राशन कार्ड धारियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी लाभार्थी अगर हम बात करेंगे, लाभार्थी कौन होंगे? हाँ, 21 से 50 तक की राशन कार्ड धारी महिलाएं। ठीक है, ये हो गए लाभार्थी। उसके बाद प्रावधान, हाँ, ये कौन सा, ये जो योजना है ये कौन सा मंत्रालय का योजना होगा? नहीं नहीं, सामाजिक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक कल्याण विभाग का ये योजना है। हाँ, सब अब यही नया नाम यही है, उसको भूल जाइए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री, झारखंड भी योजना के नाम में लगा हुआ है। पहला किस्त मिलेगा 19 तारीख को, रक्षाबंधन के दिन। नहीं, करने वाला था लेकिन फॉर्म भरा ही रहा ना अभी, तो आज ही का पेपर में दिया है कि रक्षाबंधन के दिन मिलेगा। वही हो गया, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, झारखंड में भी शुरू हो गया इस तरह की योजना। हाँ, वहाँ भी बहनों के लिए योजना, छत्तीसगढ़ में भी एक है, एमपी में भी है। ठीक है, तो उसी, हाँ, वहाँ पे इतना कम एज वाले को शायद नहीं है, फिर भी होगा 25 या 30 ही होगा मिनिमम।
और कुछ इसमें से पॉइंट निकलेगा क्या? अ, हम्म, क्या देखिए, किसको मिलेगा ये? राशन कार्ड धारी, मतलब सिंपल सा हो गया कि उसके परिवार में कोई आयकर दाता ना हो। ठीक है, परिवार का मतलब क्या होता है इस सब योजनाओं के ये में, योजनाओं के नज़र में परिवार का मतलब क्या होता है? नहीं, परिवार का मतलब होता है माता पिता, उसके दो अविवाहित बच्चे। 21 साल, माता पिता उसके दो अविवाहित बच्चे, मतलब एक परिवार। ठीक है, तो उसको 8 लाख से कम आय होना चाहिए, मतलब इनकम टैक्स धारी नहीं होना चाहिए, झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, उसको ये लाभ मिलेगा। हो गया, उद्देश्य तो समझ में आ गया, महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण। राशन कार्ड के अंदर सब आ गया। ठीक है, याद हो गया, भूलना तो नहीं अब। चलिए, अब हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दूसरी योजना जो जिक्र कर रहे हैं हाल में। इससे पहले कौन सबसे ज्यादा ढिंढोरा पिटाया था योजना का? अबू आवास। ठीक है, मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना। मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना। चलिए, इसका बताइए, सबसे पहले योजना का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2023, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शुभारंभ। और क्या हो गया इसको? शुभारंभ। अरे पेन जो है ना, हल्का जो ये हो जाता है ना, 15 अगस्त 2023 में शुरू हुआ। ठीक है, ये कौन से विभाग का है? दिमाग लगाइए, ये सब विभाग याद नहीं होगा, ये सब दिमाग लगा के होगा। हाँ, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। प्रावधान, प्रावधान में आएंगे तो इसमें सरकार जो है एक पैरेलल योजना लाई, आवास देने की योजना। ठीक है, किसको? गरीब परिवारों को जिसका अपना कोई आवास नहीं है। ठीक है, इसमें बीपीएल नहीं होता है, मतलब बीपीएल बीपीएल बोल सकते हैं, जिसका अपना कोई घर नहीं है। किसी भी आवास योजना को उसको अब तक लाभ नहीं मिला है और अपना अभी तक कच्चा मकान में रह रहा है। ठीक है, तो वैसे परिवार जिनका अपना पक्का मकान ना हो, ठीक है, उन्हें सरकार द्वारा
कितने कमरे का मकान? 3 कमरे का मकान दिया जाएगा। ठीक है, 3 कमरे का मकान का प्रावधान है। इसके लिए राशि कितना मिलता है जानते हैं? 2 लाख। बनाते रहिए 3 कमरे का मकान। 15 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ। ग्रामीण विकास विभाग का ये योजना है और इसमें 3 कमरे का मकान के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पंचायत को इसका जिम्मा दिया गया है ना। गांव गांव में जाकर के देखता है वो लोग किसका है नहीं है। हाँ ठीक है। इस पे तो हम ध्यान नहीं दिए कितना किस्त में देगा। 6 किस्त में देगा कितना मतलब कैसे 3 ही किस्त होगा। मतलब 25 शुरुआत में कितना दे रहा है? अरे ठीक है हम पूछ के बताएंगे। मेरे हैं कई सारे लोग पंचायत सचिव में। अच्छा चलिए 6 किस्त ना हो गया। और तो कुछ इससे निकलेगा नहीं क्वेश्चन। शुभारंभ 15 अगस्त 2023 ग्रामीण विकास विभाग। प्रावधान वैसे परिवार जिनका अपना कोई आवास ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। झारखंड में कौन कौन सा आवास योजना चलता है? एक तो पूरे देश में चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना। एक भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो कि रघुवर दास सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए? विधवा महिलाओं के लिए। एक योजना चलता है वेद व्यास आवास योजना, मछुआरों के लिए चलता है। एक बिरसा आवास योजना आदिम जनजातियों के लिए चलता है। ठीक है, तो एक 5वां नंबर का 3-4 हुआ ना उधर। चौथा एक और योजना आ गया है जिसका नहीं 5वां हुआ, पर आवास योजना सेंट्रल वाला मिला के 5वां हुआ। तो इस तरह की आवास योजना चल रही है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। ठीक हो गया, बढ़े। हाँ लाभार्थी तो हो गया ना, जिनका अपना मकान ना हो। इसी में बिल्कुल राशन कार्ड धारी होना चाहिए। हाँ जिसको मिल चुका है किसी भी योजना के तहत लाभ उसको नहीं मिलेगा। ठीक है चलिए, चर्चित योजनाओं में एक योजना भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, हर साल चर्चा में आ ही जाता है, जिसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। क्या है इस योजना में जी? इस योजना को जब लाया गया था ना तब कुछ और प्रावधान था, अब कुछ और प्रावधान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ है? 2020 में हो गया है। शुभारंभ अगर देखा जाए इसका तो 29 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020। क्या दोनों प्रावधान बता दे, पहले क्या था और अभी क्या था? चलिए पूर्व का प्रावधान
संशोधन के बाद, देखिए जब ये योजना लाई गई थी तो इसमें कहा गया था कि 10 शेड्यूल्ड ट्राइब छात्र छात्राओं को है ना विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो विषय पहले शामिल थे ना, 22 विषय शामिल थे। 10 स्टूडेंट को भेजना था विदेश, और कितने विषय पढ़ने के लिए? 22 विषय पढ़ने के लिए। मेनली इसमें पीजी का डिग्री लेना था, एमफिल का डिग्री लेना था, एमए और एमफिल। ठीक है, और विशेष करके यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दो देशों की यूनिवर्सिटीज में, यूनाइटेड किंगडम यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन दो देशों में कुछ विश्वविद्यालयों का चयन हुआ था जहां पे यहां से बच्चों को भेज करके पढ़ाना था। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है, अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ गया। ठीक है, संशोधन जो हुआ है ये हुआ है 2022 में। ठीक है, 2022 में क्या संशोधन हुआ कि जो पहले केवल एसटी बच्चों को भेजना था, इसमें कुछ ऐड हो गया। एसटी तो पहले से 10 भेजा ही जा रहा था। ठीक है, इसमें अलग से ऐड हो गया शेड्यूल कास्ट के 5 बच्चे। ठीक है, ओबीसी के 7 बच्चे और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के 3 बच्चे, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 25 हो गया। यानी 10 से संख्या बढ़ के कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, एक चेंज हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ, ये जो 22 विषय में पढ़ाई करने का दिया गया था, इस विषय को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 31 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें विश्वविद्यालय जो हैं यूके एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 विश्वविद्यालयों का इसमें चयन किया गया है। एक सवाल और आता है, ये कौन सा विभाग का है? उच्च शिक्षा। शिक्षा अलग है, उच्च शिक्षा अलग है। उच्च शिक्षा जो विभाग है अभी चंपई सोरेन के पास है। ठीक है, चंपई सोरेन के पास अभी जल संसाधन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उनके पास है, वो साक्षरता विभाग है उनके पास। बैजनाथ राम शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री मतलब साक्षरता विभाग, लेकिन हायर एजुकेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन है वो चंपई सोरेन के पास है विभाग। ठीक है, तो ये तो देख के समझ में आ जाएगा। पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा विभाग का है। तो क्या क्या सवाल बन सकता है, कब आया? देखिए 29 दिसंबर का डेट इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को हर साल कुछ ना कुछ योजना लॉन्च होता है। ठीक है, क्योंकि 29 दिसंबर को सरकार का वर्षगांठ पूरा होता है। तो 2020 में आया, 2022 में संशोधन हुआ। पहले जो प्रावधान था यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी जो प्रावधान है याद रखिएगा, 25 छात्रों को 110 विश्वविद्यालयों में 31 विषय में एमए या एमफिल
जैसी हायर एजुकेशन करने के लिए सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। अच्छा, इसमें चयन कैसे होता है? एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम के आधार पर छात्रों का चयन होता है। हो गया? चलिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक? झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना, अबुआ आवास योजना और जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, काफ़ी लाभ मिल रहा है लोगों को इसका, ठीक है। और इस योजना का नाम है सर्वजन पेंशन योजना, ठीक है। सर्वजन पेंशन योजना यानी कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। चलिए बात करते हैं इस पे। ये सब कुछ योजनाएं जो है ना, आम लोगों को बहुत लाभ पहुंचा रही है, ठीक है। खाली युवा इग्नोर हो रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है। अरे 1,000 रुपये इधर से मिल जा रहा है, उधर 3 महीना में 2,000, उधर केंद्र सरकार कृषि वाला आ ही जा रहा है, ठीक है। राशन मिल ही जा रहा है, तो एक जिंदगी बस चल रहा है, ठीक है। सर्वजन पेंशन योजना, गरीब लोगों को धोती साड़ी मिलिए जा रहा है साल में 2 बार। सर्वजन पेंशन योजना लाने वाला झारखंड पूरे भारत का पहला राज्य है, ठीक है, जो सबको पेंशन देता है। सबको, कोई भी अमीर हो गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं। नहीं, एज अब तो किसी भी, अब लड़की लोग का अगर कैलकुलेट किए तो 21 साल से देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, पेंशन जो स्कीम है ये, देखिए पहले क्या होता था ना, केवल गरीब घर के जो वृद्ध व्यक्ति होते थे, जो 60 साल के ऊपर होते थे, उन्हीं को पेंशन मिलता था। पहले ऐसा नहीं था। जब ये सरकार आई तो लाई सर्वजन पेंशन स्कीम, और सर्वजन पेंशन स्कीम में 4 पेंशन स्कीम को एक साथ समायोजित कर दी। एक वृद्धा पेंशन, एक निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है। इस तरह की 4 जो अलग अलग पेंशन स्कीम थे। एक बीमारी लोग के लिए पेंशन होता है, जो एड्स का जो रोगी होता है ना, उसके लिए अलग से पेंशन होता है। तो वो चारों पेंशन स्कीम को एक साथ समाहित करके इस सरकार ने कर दिया सर्वजन पेंशन योजना, ठीक है। इसमें पहले तो किया कि 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, गरीब हो अमीर हो, उससे मतलब नहीं। क्योंकि ये चीज महसूस किया गया है कि भले ही पैसे वाले घर के होते हैं, लेकिन वृद्ध हो जाने के बाद उनको इग्नोर लोग करने लग जाते हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ता है। तो ये सोच करके योजना अच्छी थी। तो 60 साल उम्र वाले सभी लोगों को देना था, ठीक है। शुरू हो गई योजना। अब हाल में इस योजना में हो गया संशोधन। अभी पिछले साल, मतलब कुछ महीना पहले हुआ, हमको लगता है चंपई सोरेन सरकार में हुआ। चंपई सोरेन सरकार में इस योजना में क्या संशोधन हुआ कि कोई अगर एसटी और एससी है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति से है, तो उनको पेंशन का लाभ 50 साल से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार आया। फिर कुछ दिन बाद अपडेट आया कि कोई भी महिला है, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी महिला हो, सबको 50 साल से ही शुरू हो जाएगा पेंशन, ठीक है। यानी 50 साल की महिलाओं को वृद्ध घोषित कर दिया। तो ये संशोधन हो गया है। तो वर्तमान प्रावधान लिखा देना, हाँ? वर्तमान ही लिख दीजिए। पहले तो जो था 60 साल था, नॉर्मल है। पहले सबको 60 साल में, सर्वजन पेंशन स्कीम आया ना, तो 60 वर्ष में सबको पेंशन देना स्टार्ट किया। जो भी बुजुर्ग थे, चाहे कोई भी वर्ग हो, उससे मतलब नहीं है, बीपीएल उपीएल राशन उसन कुछ नहीं। फिर जो निःशक्त हैं, दिव्यांग हैं, उसको तो पहले भी मिलता था। पहले दिव्यांग पेंशन था ना, वो सर्वजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत आ गया, सब एक ही में आ गया,
ठीक है, अलग अलग योजना का कोई जरूरत नहीं, एक ही योजना में सब वो हो जाएगा। ठीक है, फिर विधवा पेंशन था, वो भी इसी में आ गया। तो चलिए नोट करिए, सर्वजन पेंशन योजना ये आया कब था जी? 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021। क्लासे में याद हो जाएगा योजना, टेंशन नहीं लेना, एकदम बातचीत करके याद करा देंगे। सर्वजन पेंशन योजना 15 नवंबर 2021। ये 15 नवंबर 2021 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज हुआ है। ये योजना तो आया, इसको याद रखिएगा। 15 नवंबर 2021 को ही बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया पूरे देश भर में। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि अब ये दिवस जो है, ये जो दिन है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, वही 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जेल को स्मृति पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पे अभी फन पार्क भी बन गया है। मेला भी हर साल आदिवासी महोत्सव में लगता है, न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट, है ना। हाँ, अभी 2 दिन था ना, 9 तारीख और 10 तारीख। 9 तारीख को आदिवासी दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। चलिए, तो यह निम्नलिखित 4 योजनाओं का समायोजन है। ठीक है, कौन कौन सा? वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नाम था, मुख्यमंत्री राज्य वृद्ध पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य। फिर एक था विधवा पेंशन योजना, इसका नाम नहीं था जी, इसका नाम था मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना। उसको विधवा बोल के नहीं ये किया गया है, उसको निराश्रित बोला गया है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए चेंज करके। हाँ, लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विधवा को भी मिलता था। लिखिए, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना। मुख्यमंत्री, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी योजना इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थी। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित सम्मान योजना, ये भी योजना पहले चलता था। निराश्रित महिला, हाँ, निराश्रित महिला सम्मान योजना। एक योजना था स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और एक जो बीमारी जो एड्स पीड़ित वालों के लिए होता है, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना। HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना। ठीक है, ये 4 योजनाओं को मिला करके क्या बनाया गया है? सर्वजन पेंशन योजना।
ठीक है, कौन कौन सा? मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित सम्मान योजना, निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना। इन 4 योजनाओं को समाहित करके क्या बनाया गया? सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। नीचे नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, सभी को पेंशन नहीं, ऐसे नहीं, इसको लिखिए, इस तरह की योजना लाने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। इस तरह की योजना लाने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। ठीक है, चलिए ये हो गया, हम लोग बेसिक जान लिए कि योजना आया कैसे, कब आया। दिव्यांग के लिए है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त का मतलब क्या होता है? वही ना होता है, ये सब कल्याण मंत्रालय का होता है, कल्याण विभाग। पेंशन जितना स्कीम आता सब कल्याण विभाग का। पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, मतलब सब कल्याण विभाग। ठीक है, अब इस योजना के तहत नीचे लिखिएगा, इसके तहत लाभार्थी को 1,000 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को यह समझना है, संशोधन के बाद लाभार्थी कौन कौन है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। योजना में संशोधन ये 2024 में हुआ है, के बाद लाभार्थी, चूंकि हम पिछले लाइन में क्या लिखे हैं, यहां पे लाभार्थी शब्द का यूज किया है ना, तो चलिए लाभार्थी को समझते हैं। आप ही लोग बता दीजिए कौन कौन लाभ उठाएगा। पहला नंबर, सबसे पहले 60 वर्ष वाला बताइए। 60 वर्ष या इससे अधिक के वृद्ध, ठीक है, वृद्ध पुरुष। कैटेगरी कौन कौन सा होगा इसमें? यूआर एंड ओबीसी, यानी जनरल एंड ओबीसी है अगर, तो 60 साल उम्र हो गया है, कोई भी है, सबको मिलेगा। ठीक है, दूसरा बताइए, 50 वर्ष या इससे अधिक के एससी और एसटी पुरुष। ठीक है, तीसरा 50 वर्ष या इससे अधिक की सभी महिलाएं।
नहीं, संशोधन के बाद बता रहे हैं। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि इसके पहले, संशोधन से पहले क्या था? संशोधन से पहले क्या था? 60 साल था। सिंपल है। हाँ, सबको 60 साल था। ठीक है। और भी लाभार्थी, और बताइए, और लाभार्थी बताइए। निःशक्त लोग है। निःशक्त लोग का क्या उम्र होना चाहिए? हाँ, कोई डिफाइंड नहीं है। पहले था डिफाइंड। जब पहले वाला स्कीम था ना, उसमें 18 साल था कि 18 साल से ऊपर कोई अगर विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको मिलता था पेंशन। लेकिन इस योजना को लाने के बाद वो जो बाउंडेशन था वो भी समाप्त कर दिया। हाँ, शुरू से मिलता। विधवा के लिए भी पहले था कुछ बाउंडेशन, वो भी अरियर भी समाप्त कर दिया। यानी कि सभी निःशक्त एवं निराश्रित, ठीक है, निःशक्त मतलब दिव्यांग हो गए, निराश्रित मतलब विधवा हो गई, निराश्रित महिला। चलिए, तो ये हो गए लाभार्थी इस योजना के। कम से कम भी तो 50 को योजना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें 2 को जेएसएससी में दो आएगा, और जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो 5 आएगा। उसका कोई ठिकाना है? कभी भी टपक सकता है। हाँ? रेंजर वाला 22 दिया तो है सितंबर में। हाँ, एलडीसी अभी ना होगा। नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरा अपना अनुमान कहता है लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और किसी का नहीं। हम्म। पैसा लिया गया था, हमको पता है। उसको भी पैसा लिया जा रहा है। हाँ, हो रहा है। तो उन लोग को पैसा लगा दोबारा फॉर्म भरने में। हाँ। डिस्काउंट चल रहा है। हैं? निराश्रित महिला। हाँ, निराश्रित महिला का मतलब क्या हुआ? विधवा। निराश्रित पुरुष को भी मिलना चाहिए क्या? जेपीएससी का रिजल्ट जानते क्यों अटका है? हैं? सूत्रों से खबर मिली है कि जेपीएससी की जो मैडम है और सरकार के बीच में हो गया है तकरार। ठीक है, किस बात को लेकर के? सीट एडजस्टमेंट को लेकर के। मैडम रिजल्ट बना के तैयार है, सीएम साहब का दबाव है कि मेरा इतना कैंडिडेट को करना है। ऐप में चल रहा है, टेंशन नहीं उतना। ले भी लिया, रिजल्ट कहाँ से आउट करेगा? फॉर्म निकाला है अभी ललचाने के लिए। तो एगो मेडिकल का निकाला, उधर पैरा मेडिकल का।
चलिए, ये लो योजना हो गया कंप्लीट। हाँ, एक चीज और इस योजना में क्या है, पहले ना इस योजना में पैसा अटका हुआ रहता था। हाँ, इस योजना में क्या निर्देश दिया कि महीने के 5 तारीख को ये मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम कल ही किसी का देखें 4 महीना का एक बार आया है। कल ही मतलब देखें जुलाई महीना में 4 महीना का एक बार क्रेडिट हुआ है। हाँ, टैक्स वाला ना। हाँ? युवा के लिए है ना योजना, अभी पढ़ाएंगे हम। युवा के लिए योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सारथी योजना है। शिक्षा प्रोत्साहन योजना बच्चा लोग के लिए, 11-12 वालों के लिए। कंपटीशन का तैयारी करने के लिए एक योजना है आपका, कौन सा है? नहीं, वो तो है ही। एक और है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक है, और एक है हाँ एकलव्य प्रशिक्षण योजना। हाँ, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितना भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी है वो होता है, ठीक है। और उसमें स्कॉलरशिप मिलता है 2500 रुपये महीना। हाँ, क्या? उसका खोल के देखिएगा ना वेबसाइट। 2500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। नहीं, हो रहा होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ से लाभार्थी उसका। उसमें इंस्टीट्यूट का चयन होता है, इंस्टीट्यूट भी उसका चयन होता है, चलता है वो योजना। पहले साल 27,000 स्टूडेंट का चयन उसमें होना था, ठीक है। उसके तहत कई कोचिंग का चयन हुआ भी है। शहर में शायद नहीं चलता है वो, या शहर में भी चलता है? हाँ, शहर में भी चलता है। खूंटी में चल रहा है, रांची में भी चल रहा है, रामगढ़ में भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है वो योजना, ठीक है। रिसर्च करना होगा। हाँ, हाँ, वो एस टी एस सी के लिए, एस टी एस सी अल्पसंख्यक का भी है। हमारे यहाँ एक लाभार्थी हैं ऊपर में, हमारे टेक्निकल टीम में एक टाइपिस्ट हैं, वो पिछले जेपीएससी में पीटी निकाले थे, 50,000 रुपये मिला था उनको। अल्पसंख्यक हैं वो। चलिए, एक योजना और पढ़ लीजिए आज। लिखिए, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। हाँ, ये हो गया। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना क्या ठो योजना लिखवा दिए? 5वां। सोना सोबरन कौन है पता है? हाँ, दादा हैं, दादा दादी नहीं है। सोना सोबरन सोरेन नाम है उनका। ये योजना जो है ना, पहली बार आया था 2014 में, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम बने थे, ठीक है।
तो उस समय योजना लाए थे, फिर नेक्स्ट सरकार जो आई उस योजना को बंद कर दी। ठीक है, फिर आए दोबारा, तो इनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, फिर से शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, प्रारंभ लिखिए, सर्वप्रथम इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। हेलो, हाँ मैम, करते हैं, थोड़ा क्लास में है, थोड़ा कर रहे हैं 10 मिनट। सर्वप्रथम कब आया? 2014 में शुभारंभ हुआ इसका। ठीक है, हेमंत सोरेन के द्वारा ही हुआ था। फिर 2015 में क्या हो गया? बंद हो गया। फिर लिखिए, वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत दोबारा की गई। फिर से शुरू हो गया 2020 में। ठीक है, क्या है जी इसमें प्रावधान? बीपीएल परिवारों को, है ना, इसमें प्रावधान लिखिए, प्रावधान बीपीएल परिवारों को वर्ष में 2 बार, ठीक है, साड़ी एवं धोती या क्या लुंगी, जो पहनता है। ठीक है, एक साड़ी मिलेगा और एक धोती या लुंगी में से एक चीज मिलेगा। फिर मिलेगा ना। दादा दादी वैसे ही पहनते होंगे, गरीब होंगे। चलिए, तो 2 बार मिलता है, ये हो गया प्रावधान। अब आ जाइए, लाभार्थी कौन है इसका? लाभार्थी कौन है? जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारी हैं, सब हैं। हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारी। सुरक्षा योजना के तहत आने वाले राशन कार्डधारी। अच्छा, ये योजना जो शुरू किया गया था ना, एक योजना को बंद करके शुरू किया गया था। पता है कौन सा योजना? पहले राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जाता था चावल गेहूं, ये मतलब खाद्य, ये खाने का दिया जाता था। उस योजना को बंद करके ये धोती साड़ी योजना शुरू किया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी उधर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है ऑलरेडी 5 किलो राशन वाला। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, ये दुमका से हुई थी।
हाँ 2014 में। बाहर सर बैठे हुए हैं क्या, देखे तो। कल्याण विभाग। दुमका से लॉन्चिंग था, सब जगह स्टार्ट हुआ हैं बैठे हुए। चलिए क्लियर है क्या। अच्छा डीबीटी, डीबीटी